नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय मिस्त्री जियों के लिए और अपने लिए भी। तो शाम को 4 बजे का जो टाइम है वो गाँव में शाम के काम का हो जाता है शुरू, चाय बनाने से लेके और उसके बाद फिर और डंगरों का घास पानी दूध निकालना, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं 4 बजे। तो फिक्स टाइम रहता है, सुबह को भी 4 बजे और शाम को भी 4 बजे, और इसके बीच में तो जो चलता है वो चलता ही है। तो यहाँ पे मैंने बना दी है चाय, नीचे जाएगी क्योंकि कई बार यहाँ पे देखिए 2 ही कप जा रहे हैं गिलास, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं कई बार कम आ जाते हैं, तो इतना वो नहीं है। तो और बाकी यहाँ पे मैं अपने और मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। पीयू के डैडी शायद यहाँ नहीं थे, वो गए हुए थे कहीं पे बुढ़ाने वगैरह, कहाँ से मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने और मम्मी के लिए लेके आई हूँ चाय यहाँ पे। तो थोड़ी देर बात करेंगे। बात क्या, बस काम का ही होता है कि किस टाइम क्या करना, क्या बनाना, क्या खाना, यही बातें होती हैं। इसके अलावा तो कुछ और बात करने की नहीं होती। तो ये मेरे जो बैग है ना, ये रखे ही थे अभी तक भी, जो लेकर आई थी ना मैं पिंजौर से, वो रखे ही थे अभी तक। मैंने कुछ नहीं सामान वगैरह रखा। और कपड़े जो मैं सूरत से लेकर आई थी वो भी रखे हुए थे, वो भी मैं लेके आई थी, तो वो भी मम्मी को दिखाने थे। उसमें सुमन के, बच्चों के, सारों के कपड़े थे, तो वो भी रखे हुए थे। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बैग खोल रही हूँ, मम्मी को दिखा रही हूँ मैं सामान यहाँ पे कि किसका क्या था क्या नहीं। मम्मी की भी मैं साड़ी लेके आई थी, पर मतलब ऐसा दिमाग खराब हुआ कि कुछ कपड़े लेके आ गई और कुछ वहाँ पे ही छोड़ कर आ गई उनमें से भी। तो यहाँ पे ये जो जर्सी है अनुज भैया की है, ये तब से वहीं पे ही रखे थे। मैं कहा चलिए जब जाएंगे तभी लेके जाएंगे। ये अनुज भैया की जर्सी है। और फिर रुचि की वैसे मैं साड़ी लेके आई थी, लेकिन रुचि जो है साड़ी पहनती नहीं है, तो फिर उसके लिए मैं एक सूट लेके आई थी, तो वो था। सुमन की भी साड़ी थी, बच्चों के कपड़े थे, बल्कि शिवांश जो देवरानी का लड़का है उसका जोड़ा नहीं आया अभी, वो रहता है, तो वो भी लेके आना है। बाकी तो ज़्यादातर ले ही आए थे हम सभी के ही, और मम्मी की भी साड़ी लेके आए थे। तो यहाँ पे बस मैं वही सारी चीज़ें मम्मी को दिखा रही थी। तो और ये जो साड़ी मैंने मीशो से मंगवाई थी ना, ये मम्मी के पहनने की है, बिल्कुल लाइट वेटेड। मम्मी ऐसी साड़ी पहनती है, शिफॉन जॉर्जेट की, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। तो इसके डैडी कहने लगे कि ये मम्मी के लिए सही है, तो ये भी हम लेके आए थे। मैं कहा चलिए मम्मी पहन लेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ अपने बैग खाली और कपड़े लगा रही हूँ। फिलहाल तो मैं अलमारी में ही रख रही हूँ क्योंकि अभी रुचि के कपड़े नहीं है, पर जब रुचि आएगी तो उसके बाद फिर देखूंगी कि मुझे कहाँ रखने हैं कपड़े, क्योंकि रुचि को भी रखने होते हैं। छोटी गुड़िया के हैं, आरू के भी कपड़े हैं, और आने वाली है आरू और रुचि 1-2 दिन में वापस आ जाएंगी। आप लोगों ने कई बार पूछ लिया है कि दीदी रुचि और आरू कहाँ है, तो वो रुचि जो है अपने मायके गई हुई है, यानी कि आरू की नानी के यहाँ पे दोनों। और रुचि जो है मेरी कजन सिस्टर है, मेरे सगे ताऊ जी की बेटी है, बहनी है वो मेरी। तो और जेठानी भी है, जो अनुज भैया है रुचि उनकी वाइफ है। तो कई बार आपके कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं बता देती हूँ कि जो रुचि है वो मेरे ताऊ जी की बेटी भी है, मेरी जेठानी है और अनुज भैया की वाइफ है, और फिलहाल वो गई हुई है मायके। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़े जो हैं वो लगभग मैंने रख ही दिए हैं। और मैं ना कुछ कपड़े सर्दी के भी लेके आई थी, जैसा 1-1 2-2 जोड़े। मैं कहा सुबह शाम की ठंड हो रही थी, पिंजौर तो जो है तो सुबह शाम की ठंड थी, लेकिन यहाँ गांव में आके तो गर्मी ही इतनी थी, तो निकाल तो दिए हैं सारे कपड़े। फिर मैं सोच रही थी, मैं कहा चलिए इनको देख के फिर रखूंगी दोबारा से, कैसे कैसे रखने, क्या करना है इनका। तो मैं कहा फिलहाल तो मैं निकाल के रख देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे हो गया है काम ख़त्म, और इसके बाद जो है मुझे जाना है घेर में मम्मी के साथ दूध निकलवाने के लिए। तो बस यहाँ का काम निपटा के हम जाएंगे घेर में। देखो गौर से जेठ जी को मारे, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे, नमकीन खा रहे, ये कक्का वाली नमकीन। अनुज भैया कौन सी नमकीन खा रहे हैं आप? हाँ आज ये ना कक्का वाली लाए, नवरत्न की छोड़ दी। ये है ब्रांड, अगर किसी भाई को लेने की इच्छा हो तो संपर्क करना, या सिर्फ हमारे अनुज भैया के पास ही मिला है नमकीन। तो जी देखिए हम जा रहे हैं घेर में, और काम जो है घेर में भी लगाया हुआ था, तो घेर की भी जो लुक है काफ़ी बदल गई है, गेट वगैरह चेंज करवा दिए हैं। और अब जो गाय भैंस है ना, आप बोल रहे थे कि दीदी आपकी गाय भैंस कहाँ गई, तो जी गाय जो है वो अब घेर में ही शिफ्ट कर दी हैं परमानेंटली, क्योंकि घर में जैसा काम लगा रखा था, और वैसे भी ये था कि घर में ही अंदर ही रहते थे गाय भैंस, वहीं पे ही होता था, तो इसीलिए बस अब इनका घेर में ही परमानेंट कर दिया है, सारा चेंज कर दिया है। और अब ये जो गाय हैं ये घेर में ही रहेंगी, यहीं पे इनके खाने पीने का सारा कुछ जुगाड़बाजी यहीं पे ही हो गया है, बल्कि घास काटने की मशीन भी यहीं पे लगवा दी है, आप अंदर देख पा रहे होंगे अगर। और सर्दियों के लिए जहाँ बंधती है ना ये अंदर, तो वो भी है। ये देखिए बस गोबर वगैरह हटा दिया है, और मैं निकाल लूँगी दूध। और ये गाय ना दूध देने में मुझे बड़े नखरे कर रही थी, बड़ी मुश्किल से इसका दूध निकाला मैंने। पियो एक साइड हो।
इतनी बड़ी होगी तो बुढ़ी भोग। ये तो बहुत साल हो गए होगी इसको ही गाय को ये खड़ी रहो। लगा कर देख लगा के एक बार मुंह तेरा मुंह ना तोड़ दिया मैंने। खड़ी रहो। ये तो खड़ी भी तो ऐसे जाती। तो जी देखिए जैसे तैसे करके मैं निकाल के ले आई हूँ दूध। असल में जो गाय है वो ओपरा कर रही है, वो या तो रुचि ही रहती है और होता भी है डंगरों का ना ये हो कि वे मतलब जिनको देखते रहे उन्हीं की उन्हें आदत हो जा। हत्तड़ पड़ना गया है हमारे यहाँ की, है तो हत्तड़ पड़गी। मतलब जो दूध निकाल लो जहाँ मम्मी को आराम से दे देती है वो दूध, रुचि को भी आराम से दे देती है, आगे खड़ा होना पड़ता है। तो अनुज भैया से वो पर डरती है, तो जैसा अगर वो दूध नहीं दे रही थी तो फिर मम्मी कहने लगी कि अनुज भैया को बुलाओ वो खड़े होंगे, तो तब जाके उसने दूध निकलवाया और एक हाथ से ही मुश्किल से दूध निकलवाया उसने। तो गाय भैंस भी जो है वो अब मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, वो कह रही कि इसको नहीं दूध देना। पर कोई नहीं जी, जैसा रहते हैं करते हैं, तो फिर वो मतलब करवा लेती हैं गाय भैंस भी जो दूध है। तो जी उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आ गए थे घर पे और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। खाने में बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पे आपका लाडला मुझे कुछ कह रहा है तो उसकी भी बात सुन के मैं हंस रही थी। तो देखिए यहाँ पे बस मैं अपना लगा दूंगी छोंक, वही नॉर्मल से तरीके से, आपको पता ही है कि कैसे है। और आप बोलोगे कि दीदी गांव में भी आप आलू की सब्जी ज़्यादा खाते हो, तो जी बस ये एक रूटीन ही होता है हर जगह का, अपना सिंपल साबर सा खाना होता है। ज़्यादा किया कभी कभी राजमा छोले बना ले, नहीं तो अपना चल ही रहा काम। तो जी देखिए बस यहाँ पे अपना साथ के साथ ही मैंने आटा भी लगा के रख दिया है और छोंक हो गया है मेरा तैयार। तो इसमें मैं अब डाल दूंगी आलू, जो आलू काट के रखे हुए थे। तो थोड़ी सी पतली सी ही सब्जी मैं बनाऊंगी क्योंकि पीयू के डैडी जो है वो सब्जी पतली पसंद करते हैं, जिसमें पानी पानी सा होता है ना, वो वाली। तो बस देखें यहाँ पे जितना पानी डालना उतना मैं पानी डाल दूंगी और उसके बाद ढक्कन बंद करके बस सब्जी बनने के बाद ही मैं रोटी सेकूंगी साथ के साथ, जिससे कि जिसको खानी गरम गरम खा लेंगे। और वैसे तो मैं साथ के मतलब सेक के भी रख दूँ, लेकिन यहाँ पे यह जो गैस है ना यार बहुत ड्रामे से करे, इसकी ना रोटियाँ सिकती नहीं अच्छी तरह, कम आँच लगे उन पर। और कुछ जो आटा पीसता है ना, घर पे ही पीसते हैं, ये है मोटा आटा, तो इसकी रोटियाँ ना सख्त हो जा, चने का आटा इसमें मिला हुआ। तो अगर इसको रख देना बना के तो इसकी रोटियाँ सख्त हो जाएँ, तो इसीलिए बस साथ के साथ खाई जाऊँ गरम गरम करारी करारी सी। तो बस इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी हूँ और साथ के साथ ही खाना देने लगी हूँ, तो सब खा लेंगे खाना और मैं बना दूँगी। और उसके बाद बस अपना जो और काम है वो करेंगे, बर्तन वगैरह है। तो यहाँ पे मम्मी भी अंदर चली गई हैं और बच्चे भी, मतलब पीहू मेरी हेल्प करवा रही है और वो लोग खा रहे हैं खाना। तो मम्मी भी कुछ काम करती रहती हैं इधर उधर, मतलब छोटे मोटे से बहुत सारे काम हो जाओ। तो देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह खा के मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ सारे। और ये ना देखिए छोटी सी जगह है, अभी यहाँ पे एक ही रूम है, उसी में अपना सारा खाना हो रहा है और बाथरूम वगैरह सब कुछ। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि ये ईंटें क्यों लगवाई हुई है यहाँ पर जहाँ बर्तन मांजते हैं, तो जी क्योंकि ये जो पानी का ढलान है ना ये उल्टी साइड है, मतलब उधर नहीं जाता जिधर जाना चाहिए, ये इधर की साइड आता है पानी। तो इसलिए ये ईंट रखवाई हुई है, नहीं तो जो पानी है वो पूरे चौक में फैल जाता है। तो इसलिए आड़ के लिए कि थोड़ा सा मतलब रोक हो जाए एक, उसके लिए यहाँ पे फिर ये ईंटें लगवाई हुई है, इसकी बाउंड्री करवाई हुई है। तो और यहीं पे देखिए जी भाई, जब छोटी जगह होती है उसी में ही सारा काम करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो सारा ही फिर जब चीज़ें अलग अलग होती है तो अलग अलग ही काम हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो जैसी जो सिचुएशन है, काम लगा हुआ है, तो उसमें तो जितनी जगह है उतने में ही काम चलाना पड़ता है। तो देखिए बर्तन वगैरह धो के मैंने यहाँ पे धो दिया है और उसके बाद मैं करूँगी जो गैस है वो साफ़, क्योंकि गैस बाद में ही कर रही थी मैं। और इधर की साइड भी पोछा वगैरह लगाऊंगी, रात को ही मैं साफ़ करके ही लेटती हूँ, मैंने बताया है जैसा। तो यहाँ पे बस ये हो गया है काम और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ गैस साफ़। तो जी मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये टाइम हो जाता है, आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और हमारा तो ये है कि भाई हम कभी आते हैं, हालांकि काम तो वहाँ भी है जहाँ हम रहते हैं, ये नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्त्री जी लगे हुए हैं तो उनके करके कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और ऐसे में ना काम निपटता नहीं सारा भी दिन, जब घर में काम लगा होता है ना, जैसे कि ये मिस्त्री जी लगे हुए हैं या कुछ भी, तो काम नहीं निपटता सारा दिन भी। तो बस देखिए जी यहाँ पे अब मैं लगा दूंगी पोछा बाहर
और धोया तो है नहीं मैंने, पर पोछा लगा दिया था गिल्ला सा करके पहले, फिर सूखा पोछा लगा दिया। तो जी देखिए बाहर हो गया है साफ़ सुथरा सारा, मेरा काम निपट गया है। और अब मैं बिछाने जा रही हूँ बिस्तरे। तो मम्मी जो है वो बाहर की साइड लेटती है, अंदर नहीं मम्मी लेटती बिल्कुल भी। उनको मतलब एक घबराहट सी होती है अगर वो अंदर लेटती है ना। यहाँ तक कि मैं कमरे में बैठे ना तो गेट तक हम बंद नहीं कर सकते अगर मम्मी कमरे में है। तो मतलब ये होती है एक थोड़ी सी दिक्कत, मुझे भी घुटन सी होती है कई बार बंद गाड़ी में। तो मैं हमेशा शीशे खोल के ही रखती हूँ गाड़ी के भी, और मम्मी भी हमेशा गाड़ी के शीशे खोल के ही तभी बैठती है। और बंद में तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती या लेट सकती। जी देखिए बस यहाँ पे काम वगैरह निपट गया है। मम्मी के टांगों में हो रहा था दर्द, तो मम्मी कहने लगी कि चल थोड़ी सी देर दबा दे। चल क्या मतलब होता भी है अपना, मेरी भी कंधे में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस तरीके से दर्द है मेरे कंधे में। आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ पे तो जो है सुनीता को रख रखा काम के लिए, यहाँ पे तो सारा खुद करती है। देखिए जी एक हर जगह का एक अपना अलग कल्चर होता है। अब हम शहर में रख सकते हैं लेकिन गांव में हम नहीं रख सकते अपने साथ इस तरीके से किसी को भी। और मम्मी को भी पसंद नहीं आता है करा हुआ किसी का, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। मतलब हर चीज़ का, हर बात करने का, हर काम का एक अलग जगह होती है, एक अलग तरीका होता है। अब गांव में काम करना ना तो मजबूरी है, क्योंकि भाई ये हमारा सबका काम है, अकेले के करने से तो किसी के नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं ठीक हूँ तो इसलिए यहाँ पे आके आपको ठीक दिख रही। दिक्कत है, तकलीफ है, सब कुछ है, बस ये है कि काम तो कुछ ज़रूरी होते हैं करने, चाहे हम कहीं पे भी रहें। और ये काम तो ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे कर रही तो पिंजौर भी करती थी, एक झाड़ू पोछा और कपड़ों को छोड़ दे तो बाकी सारे काम मैं पिंजौर भी करती ही थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक होगी, पर यह है कि भाई अपने टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने यहाँ अंदर भी बिस्तरे बिछा दिए हैं, बेड बिस्तरा लगा दिया, चादर भी झाड़ दी है। और पीयू के डैडी अभी तक नहीं आए हैं, वो नीचे ही गए हुए हैं बैठने के लिए, शाम के टाइम बैठ जाते हैं वो नीचे जाके। और बस अब मेरा भी काम निपट गया है। उसके बाद में यहाँ पे कान्हा जी हैं उधर, तो उनको भी लिटाना है। और गर्मी का तो प्रकोप भयानक है यहाँ पे। तो जी देखिए बस यही है, सुबह से लेके शाम तक, कब शाम हो जा पता ही नहीं लगता, सारा दिन इसी तरीके से निकल जा। काम में थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है बीच में, उसमें फिर मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँ। तो देखिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।